Hi kids, hope you are doing well. Let's start with our next chapter, Hector Hummingbird. So, the king went to the forest for a picnic with his queen and the princess. The princess climbed up the high oak tree and slipped. Hector, a hummingbird, saved her life from falling down. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका इन्होंने यहाँ पे समरी दिया हुआ है कि किंग और क्वीन और प्रिंसेस एक दिन एक पिकनिक के लिए जाते हैं और प्रिंसेस जो है वो एक ओक ट्री के ऊपर बहुत हाई ओक ट्री होता है उसके ऊपर क्लाइंब करती है ना, जैसे ही वो स्लिप होती है एक हमिंग बर्ड ने उनको सेव कर लिया होता है. सो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. समथिंग बिग वॉज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट. हेक्टर हमिंग बर्ड कुड फील द एक्साइटमेंट. He flitted over to where Oliver Owl was sleeping on a branch. तो हेक्टर हमिंगबर्ड फॉरेस्ट में रहने वाला एक हमिंगबर्ड था और उसको फील हो रहा था कि आज फॉरेस्ट में कुछ बहुत ही स्पेशल हो रहा है. वो उस एक्साइटमेंट को फील कर पा रहा था. तो इस एक्साइटमेंट को फील करते करते वो हमारे ओलिवर आउल के पास जाता है जो कि एक हाई ओक ट्री के ब्रांच पर सो रहे होते हैं बिकॉज आउल्स तो दिन में स्लीप करते हैं. So who is waking me up? asked Oliver Owl angrily. वो गुस्से से पूछते हैं कि मुझे कौन उठा रहा है. Something's happening. I can feel it, said Hector. Hector कहता है कि कुछ तो हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट सा होने वाला है. Yes, and you need me to tell what it is, growled Oliver, his huge eyes wide open now. तो ओलिवर कहते हैं हाँ और अब आप में चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये एक्साइटमेंट वाली चीज़ कौन सी हो रही थी. वो बहुत ही क्योंकि वो नींद में होते हैं और उठते हैं इसलिए वो एंग्रीली आंसर करते हैं हाँ हेक्टर को. ही वॉज द वाइजेस्ट आउल इन द होल फॉरेस्ट एंड हेक्टर न्यू दैट ओलिवर वुड नो व्हाट वाज हैपनिंग. तो ओलिवर जो थे वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट यानी कि मोस्ट इंटेलिजेंट आउल थे उस फॉरेस्ट के. तो हेक्टर को बिलीव था कि जो कुछ भी हो रहा है ओलिवर को तो पता ही होगा कि क्या हो रहा है. सो आई विल गो एंड आस्क हिम. इट्स सिंपल, यार्न्ड ओलिवर. द किंग इज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक. नाउ बज ऑफ एंड लेट मी स्लीप. ही क्लोज्ड हिज बिग ब्राउन आइज. तो ओलिवर बहुत ही सिंपली कहते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है, जो किंग हैं वो आ रहे हैं पिकनिक के लिए हमारे फॉरेस्ट में, अब यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो. और ये कह के उन्होंने अपनी बिग ब्राउन आइज शट कर ली. The king Hector had never seen the king. अब हेक्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि उन्होंने कभी किंग को नहीं देखा था. He spent the rest of the morning sipping nectar from the forest flowers and then he heard the sound of voices. He fluttered through the trees until he came across the picnic. तो इस चैप्टर में fluttered and flitted लिखा है बिकॉज हमिंगबर्ड जो होता है वो बहुत ही फास्ट वे में अपने विंग्स को फ्लैप करता है, इसलिए हम उन्हें नॉर्मली फ्लाई करना नहीं कहते, फ्लटर्ड कहते हैं. तो जब तक किंग आए नहीं थे तो हेक्टर क्या कर रहा था, वो बाकी की मॉर्निंग जो है ओलिवर से बात करने के बाद वो नेक्टर पी रहे थे फॉरेस्ट फ्लावर्स से. दैट मीन्स स्वीटनेस पी रहे थे फ्लावर्स की वो. और फिर उन्होंने कुछ साउंड सुनी कि कोई बात कर रहा है. ऑलराइट, और वो ट्रीज की तरफ जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ के लिए चले. वो देयर वाज द किंग एंड द क्वीन एंड इवन द लिटिल प्रिंसेस. अब हेक्टर को तीनों ही पीपल दिखाई दे गए. Hector watched from tree as the picnic continued, with footmen serving a huge array of treats and tidbits. Now Hector ने क्या देखा कि पिकनिक तो चलता जा रहा है, जो फुटमैन हैं वो चीज़ें सर्व करते जा रहे हैं रॉयल पीपल को और वो आराम से बैठे हैं. Other servants flitted about making sure everything was perfect for the royal family. जो सर्वर्स थे वो तो फूड सर्व कर रहे थे, बट जो बाकी के सोल्जर्स थे, बाकी के सर्वर्स थे, वो ये मेक श्योर कर रहे थे कि जो भी चीज़ें हैं, जितना भी रहने का सामान है, जो भी अरेंजमेंट्स चाहिए रॉयल फैमिली को, वो बिल्कुल परफेक्ट वे में हो. हेक्टर चकल्ड. द सर्वेंट्स वर जस्ट लाइक हमिंगबर्ड्स, darting here, there and everywhere. Everybody was having a wonderful time until the queen looked up into the trees, screamed. तो हेक्टर जो था वो ऊपर से देख रहा था और उसको हंसी आ गई बिकॉज जो सर्वर्स थे वो बिल्कुल हमिंग बर्ड्स की तरह इधर उधर और बहुत ही फास्ट पेस में वॉक कर रहे थे. तो हेक्टर एंजॉय कर रहा था उन्हें देखना अंटिल जो क्वीन थी वो ऊपर ट्रीज की तरफ देखती है और स्क्रीम करती है. माई बेबी, शी क्राइड, माई लिटिल गर्ल. Everybody looked up. While they had been so busy picnicking, the princess had climbed high up into a big old tree and was now on a branch far above the ground. तो जितने भी लोग थे उन सब ने ऊपर देखा और नोटिस किया कि
किंग और क्वीन तो पिकनिक कर रहे थे और बाकी सब जो लोग थे वो उनके अरेंजमेंट्स का ध्यान रख रहे थे, और इतने में जो लिटिल प्रिंसेस थी वो एक बहुत ऊंचे, बहुत हाई ओक ट्री पे जाकर बैठ गई थी। सेव माई डॉटर कमांडेड द किंग, बट जस्ट एज हिज मेन रैन टूवर्ड्स द ट्री द प्रिंसेस स्लिप्ड। अब प्रिंसेस क्या हुआ, जैसे ही जो सोल्जर्स थे वो सेव करने के लिए गए प्रिंसेस को, वो एकदम से स्लिप हो गई बिकॉज वो एक ब्रांच पर बैठी हुई थी। Grabbing the branch with her hands, she dangled helplessly up in the air. She couldn't hold on very long and would surely fall. तो उन्होंने गिरते टाइम कुछ उन ब्रांचेस को पकड़ लिया अपने दोनों हैंड से, पर लेकिन वो बार बार स्लिप हो रही थी बिकॉज उनकी आर्म्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी वो। Suddenly the crowd gasped. There, way up in the tree, was a hummingbird pulling the princess by the dress back onto the branch. अब एकदम से क्राउड जो है, नीचे के जितने भी लोग थे वो एकदम से शॉक में गैस कर दे, ऐसे करके, और वो देखते हैं कि एक हमिंग ट्री जो है वो उनकी प्रिंसेस को पुल कर रही है ऊपर की साइड पे। हेक्टर पुल्ड एंड हिज विग्स hummed and hummed, but the princess was too heavy. He could feel her slipping as her grip on the branch failed. तो हेक्टर जो था वो बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत स्ट्रेंथ लगा रहा था पुल करने की, बट जो प्रिंसेस थी वो हैवी थी बिकॉज एक बर्ड में छोटी सी बर्ड होती है उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी। ही कुड फील हर स्लिपिंग एज अ ग्रिप ऑन द ब्रांच फेल्ड। तो क्योंकि उन्होंने ब्रांच को पकड़ा हुआ था, हेक्टर ने भी और गर्ल ने भी, प्रिंसेस ने भी, तो उन्हें फील हो रहा था कि इसके हाथों से ब्रांच स्लिप हो रही है। देन अ वॉइस साउंडेड इन हिज ईयर, ही हु इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मस्ट बी स्मार्ट इनफ। फिर हेक्टर के ईयर्स में एक आवाज़ आती है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उससे ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स अपने ब्रेन का यूज़ करना चाहिए। हेक्टर glanced around but couldn't see Oliver. He did, however, see a strong vine hanging against the tree's trunk. तो हेक्टर को ये तो पता चलेगा कि ये जो एडवाइस थी, जो साउंड थी, ये थी तो ओलिवर की, पर वो उन्हें दिख नहीं रही, लेकिन उन्होंने उस एडवाइस को माना और देखा, अपना ब्रेन यूज़ किया कि बहुत सारी ब्रांचेस है, ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि प्रिंसेस के पास हैंग हो रही है। In the blink of an eye, Hector grabbed the end of the vine, and as the princess fell, he flew with it around and around the princess, finally knotting the vine under itself. तो उन्होंने क्या किया, उस ब्रांच को छोड़ा और प्रिंसेस फॉल हो गई, लेकिन एकदम से हेक्टर ने उस वाइन को पकड़ा, ब्रांच को पकड़ा और प्रिंसेस के अराउंड लूप कर दिया, घुमा दिया, ताकि वो नॉट बन जाए, एक गार्ड बन जाए और प्रिंसेस उसी ब्रांच में अटक जाए, वहीं पे वो पूरी तरीके से नीचे ना गिरे। Now, only a hummingbird could have flown so fast. Everybody gasped as the princess kept falling, and then she was suddenly pulled up short. The vine held. The princess dangled safely in the air. 3 of the king's men scrambled up the tree and soon had her safely on the ground again. She was unhurt. The forest was filled with the cry, "Hurrah for the hummingbird!" तो जो नीचे के लोग थे, जो क्राउड था, वो देखते हैं कि एकदम से प्रिंसेस गिर रही थी, बट एकदम से वो स्टॉप हो गई और उन्होंने देखा, नोटिस किया कि जो ब्रांच है वो नॉट हो चुकी है उसमें जो प्रिंसेस है, और फिर 3 सोल्जर मैन किंग के आते हैं और सेफली प्रिंसेस को उस ब्रांच से कट करके नीचे ले आते हैं। एंड एवरीबडी वॉज चेयरिंग फॉर द हमिंग बर्ड, बिकॉज एक हमिंग बर्ड ही हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइनी बर्ड जो बहुत ही फास्ट फ्लाई करती है। एवरीबडी वॉज चेयरिंग फॉर द हमिंग बर्ड. Hector moved into the castle at the king's insistence. The royal gardeners planted special flower gardens full of his favorite blooms. He was great friend with the princess and they often played together in the forest, although she was not allowed to climb trees anymore. तो हेक्टर किंग के बार बार फोर्स करने पे, इंसिस्ट करने पे फॉरेस्ट छोड़ के पैलेस में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ के ट्रीज में रहने लगता है। वो प्रिंसेस का बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन जाता है एंड दे प्ले अ लॉट, लेकिन प्रिंसेस को बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आप किसी भी ट्री पे क्लाइंब नहीं करना है। द किंग गेव अ ह्यूज फीस्ट एंड ऑल द गेस्ट्स स्टूड एंड टोस्टेड हेक्टर हु hummed with happiness. Then the king declared, "From now on you shall be known as Hector Hummingbird, the hero." तो किंग ने एक ह्यूज फीस्ट मतलब खाना, एक ह्यूज फीस्ट रखा जिसमें सभी गेस्ट खड़े हुए और किंग ने डिक्लेयर किया, अब से आपको हेक्टर द हमिंग बर्ड हीरो के नाम से बुलाया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द चैप्टर. इट वाज सच अ स्वीट चैप्टर. नाउ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेस. फर्स्ट,
समथिंग बिग वॉज हैपनिंग इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमिंग बर्ड को फील हो रहा था दैट कुछ एक्साइटमेंट होने वाली है. ऑलिवर वॉज स्लीपिंग ऑन अ, किस पे स्लीप कर रहे थे ऑलिवर? ट्री के ब्रांच पर. नाउ थर्ड, हमिंग बर्ड वॉज कॉल्ड एज हेक्टर. जो हमिंग बर्ड था उनका क्या नेम था? हेक्टर. हेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड बट द प्रिंसेस वॉज टू हेवी. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. हमें कुछ वर्ड्स के ऑप्शन दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. ऑलिवर वॉज द वाइजेस्ट आउल इन द होल फॉरेस्ट. ऑलिवर जो आउल थे वो सबसे ज्यादा वाइज आउल थे उस पूरे फॉरेस्ट में. द किंग इज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर पिकनिक. किंग अपनी पूरी फैमिली और सर्वर्स के साथ फॉरेस्ट में पिकनिक के लिए आ रहे थे. द डैश वर जस्ट लाइक डैश, डार्टिंग हेयर देयर एंड एवरीवेयर. सो द सर्वेंट्स वर जस्ट लाइक द हमिंग बर्ड्स, डार्टिंग हेयर देयर एंड एवरीवेयर. क्योंकि हेक्टर उन्हें देख के हंस रहा था कैसे जल्दी जल्दी ये लोग इधर उधर चल रहे हैं बार बार. द प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड हाई अप इनटू अ बिग ओल्ड ओक ट्री. जो प्रिंसेस थी वो एक बहुत हाई ओक ट्री पे क्लाइम करी थी. ही कुड फील हर स्लिपिंग एज हर डैश एंड डैश ऑन द फील्ड. सो ही कुड फील हर स्लिपिंग एज हर ग्रिप on the branch failed. Now next exercise is tick for a true statement and cross for a false statement. Hector felt that something unusual was happening in the forest. So this is true. No, this is wrong because he felt something exciting was happening in the forest. Oliver was the wisest owl in the forest. This is a true statement. Oliver was the wisest owl. Hector was sleeping on a branch. This is a false statement. branch पर Hector नहीं, wise owl Oliver sleep कर रहे थे. The princess fell down from the tree. No, the princess नहीं गिरी थी, उनको Hector ने save कर लिया था. The king called Hector hummingbird a hero, which is true. Last में उनका name feast पे hero बोल दिया था. Let's move on to our next exercises. So these are answer the following questions. Why did Hector wake up Oliver? तो हेक्टर ने ऑलिवर को क्यों उठाया था? सो यू सी हेक्टर को कुछ एक्साइटमेंट सा फील हो रहा था कि आज फॉरेस्ट में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग सा होने वाला है. तो इसको पूछने के लिए, बिकॉज उन्हें बिलीव था कि ऑलिवर एक हमारे वाइजेस्ट आउल है इस फॉरेस्ट के, उन्हें ज़रूर पता होगा हमारे आंसर का, तो इसलिए वो ऑलिवर को उठा देते हैं. Why was Hector amused to see the picnic party? हेक्टर क्यों अम्यूज थे पिकनिक पार्टी को देख के? बिकॉज उन्हें पहले कभी भी किंग को नहीं देखा था और अब इस पिकनिक पार्टी पे वो किंग को देख रहे थे, क्वीन को देख रहे थे, प्रिंसेस को देख रहे थे और ये भी देखा कि कैसे जो सर्वर्स हैं वो बिल्कुल हमिंग बर्ड की तरह हेयर देयर जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं ताकि सारी अरेंजमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट हो रॉयल फैमिली के लिए. नेक्स्ट, व्हाई वाज द प्रिंसेस लाइफ इन डेंजर? प्रिंसेस की लाइफ डेंजर में क्यों थी? वो इसलिए थी क्योंकि वो बिना किसी को बताए, बिना किसी सुपरविजन के अंडर एक बहुत ही हाई ओक ट्री पे क्लाइंब कर गई थी और उसकी ब्रांच टूट गई थी और वो गिरने वाली थी उसके ऊपर से. नेक्स्ट, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड हेक्टर? तो किंग ने कैसे रिवॉर्ड करा था हेक्टर को? उन्होंने उसे पैलेस में बुलाया था और वहीं पर रहता था अब हेक्टर, और उन्होंने उसे एक फीस्ट के ऊपर सभी पीपल के सामने अपलॉज करा और साथ में उसका नेम रखा गया हेक्टर द हमिंग बर्ड हु इज़ अ हीरो. सो उसका नेम हीरो हेक्टर हमिंग बर्ड रख दिया था. ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर and I'll see you again in the next chapter. Have a great time. Thank you.